पजीराई मिल रही है, इंडिया उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, या तो वो असदुद्दीन अवैसी को कर रहे हैं बिकॉज कि आपने टू नेशन थ्योरी करके पाकिस्तान बना के अचीव कर लिया और मैं उसमें आंख बजा रहा हूँ। आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है 77 ईयर्स की, लेकिन इस जंग you have one common link, and that is it was Pakistan sponsored terrorism. है पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जिन्हें कहा जाता है, वो दुनिया के मुख्तलिफ दौरों पे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, इंडिया उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, या तो वो असदुद्दीन अवैसी को कर रहे हैं बिकॉज असदुद्दीन अवैसी जो है वो इज अ मुस्लिम, और वो उनको बड़ा माजी में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता रहा उनके बारे में कि जनाब ये तो पाकिस्तानी है, प्रो पाकिस्तानी है, मुसलमान है। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं जनाब कि अलकायदा की और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। मतलब डज ही रियली बिलीव इन दिस दैट पाकिस्तान एंड अलकायदा हैव सेम आइडियोलॉजी? देन व्हाई इंडिया हैज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पाकिस्तान? Why India has diplomatic relations with Pakistan? That's a question. That's a question which I want to ask. मुझे इस सवाल को समझना है that if this is something कि आप पाकिस्तान को कहते हैं जी ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी तकफीरिज्म की आइडियोलॉजी है, यानी कि पाकिस्तानी, इसका मतलब यह है कि सबको काफिर कहते हैं क्या? नहीं, we don't say this. Is Pakistan equivalent to Daesh or is Pakistan equivalent to Al-Qaeda? अगर ऐसे है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने क्यों अपने हाई कमिश्नर पाकिस्तान भेजा हुआ है, या जो इस वक्त मैडम जो यहाँ पे चार्ज डी अफेयर है वो क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हम तो अल-कायदा हैं। मैंने जो आपको कहा कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जा रही है इंडिया को, बिकॉज द मोर ही स्पीक्स अबाउट पाकिस्तान द मोर ही गेट्स वैल्यू। और उनके साथ वो गुलाम नबी आज़ाद साहब भी थे, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत खराब हो गई एंड ही हैड टू स्टे बैक इन कुवैत। वो कुवैत में रुक गए। आई होप ही गेट्स वेल सून एंड इफ ही वो अपनी जर्नी अगर इनके साथ जारी कर सकें या ना, लेकिन ही विल गो बैक टू इंडिया। बट द क्वेश्चन इज बिकॉज आई थिंक 2 मुसलमान हैं इसमें। अब वो कह रहे हैं जी एपी सेंटर, और ये उन्होंने बात कहाँ की है? अल्जीरिया के अंदर। ठीक है जी, ये अल्जीरिया के अंदर बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्जीरिया एक इंपॉर्टेंट मुल्क है और उनको भी पता है इस चीज़ का, ठीक है जी, कि अल्जीरिया की क्या रेलिवेंस है, अल्जीरिया क्या है, कहाँ पे है, ठीक है जनाब। और ये बातें अब वो कर रहे हैं मतलब वहाँ पे बैठ के। अब ये जो डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन जाके वहाँ पे पाकिस्तान को कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान तो दहशतगर्दी फैलाता है, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी फैलाता है, ये वो कह रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने लिंक कर दिया है अल-कायदा से। अब मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि अगर पाकिस्तान अल-कायदा से लिंक्ड है तो फिर तो मतलब जिसे कहते हैं ना, आपको किसी चीज से भी बंदा लिंक कर सकता है, आपको भी किया जा सकता है। आप देखें अल्जीरिया जिसे वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट मुल्क इसलिए है, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस है। एक तो ये बोलते फ्रेंच पॉपुलेशन है इसकी, जहाँ पे बैठ के ये पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, और तुनीजिया के साथ है और लीबिया के साथ भी आई थिंक इसका बॉर्डर लगता है, और फ्रेंच आई थिंक यहाँ बोली जाती है, फ्रांस का यहाँ पे किसी दौर में जो है ना, आई थिंक अल्जीरिया इज द सेम कंट्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ जिसको फ्रांस ने मना किया था कि इसको G20 का मेंबर ना बनने दिया जाए या इसको इनवाइट ना किया जाए। नॉट G20 बट आई थिंक ब्रिक्स का, सॉरी ब्रिक्स। अल्जीरिया जो है ना वो, क्योंकि उसकी डिफरेंट कल्चर, सिविलाइजेशन एंड ऑल दैट, और अल्जीरिया का ये भी है कि आई थिंक द फ्रेंच इन्वेडेड अल्जीरिया बैक इन 1830